अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा हमने एक बनाया था स्विस रोल स्पंज, और ये इसकी शीट, इसको हमने कर दिया था फ्रीज़। मेरे ख्याल में आई थिंक कोई हफ्ता 8 दिन तो हो चुके हैं, और ये शीट अभी हमने निकाली है फ्रीज़र से ही, बिल्कुल नरम है, फ्रेश है, और इसको हमने क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रखा था। और आज इसका हम बना रहे हैं लेमन स्विस रोल। और लेमन स्विस रोल अगर आपने कहीं पेस्ट्री खाई होगी, वो छोटे से टार्ट होते थे, लेमन टार्ट। ओहो हो, क्या फीलिंग है, इतनी शदीद मज़े की है कि ऐसी फीलिंग बहुत कम होगी। लेकिन उसके साथ साथ माशाल्लाह इंग्रेडिएंट आपको बताता हूँ उसमें क्या 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 हेल्दी इंग्रेडिएंट है। इसमें अंडे की जर्दी है, इसमें मक्खन है, उसमें चीनी है। ये इसका मसला है, तो इसको आपने थोड़ा सा खाना है, इंजॉय करें इसको, बजाय इसके कि अच्छा खासी क्वांटिटी में खाएंगे तो ये सारी की सारी, सिवाय इसमें लेमन जूस के बाकी कोई हेल्दी चीज़ नहीं है इसमें। बट कभी कभार खाने में क्या मसला है, और बड़ा मज़े का बनेगा। और साथ में आज हम बना रहे हैं ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर। ये ख़ुद से कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे हमारे लेमन चीज़ फिलिंग, क्योंकि हमारे स्विस रोल का एक ही आइटम है, मेन आइटम वो ये बन रहा है, और इसके लिए हमने हर चीज़ वज़न की हुई है। सो ये मक्खन आ गया इसमें, साथ में इसमें आ गया आइसिंग शुगर। और आइसिंग शुगर और मक्खन की मैं आपको क्वांटिटीज़ बताता हूँ। मक्खन मेल्टेड होना चाहिए, 10 अंडों की जर्दी, मक्खन 125 ग्राम, लीमू का रस 25 ml, सब वज़न किया हो, और चीनी 125 ग्राम, जर्दे का रंग थोड़ा सा, और इसके बाद स्विस रोल स्पंज हमारे पास आ गया, और आइसिंग शुगर ऊपर से छिड़कने के लिए। सबसे पहला काम यहाँ पे हमने ये मक्खन और चीनी को सबसे पहले फेंटना है। इसको फेंटते चले जाएंगे, और थोड़ा सा ज़रा इसका हल्का सा वॉल्यूम इसमें आना शुरू होगा। फिर इसमें हम अंडों की जर्दी एक एक करके शामिल करेंगे, और बस, और फिर आखिर में लेमन जूस आएगा, और फिर आखिर में आएगा जर्दे का कलर। सो सबसे पहला काम आइसिंग शुगर और मक्खन, और इसको फेंटने शुरू कर देते हैं, और थोड़ा सा देखिए हल्का सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें अंडों की जर्दी शामिल करना शुरू करेंगे। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल सिर्फ इनको दोनों को मिक्स करना है बस। अब आ जाते हैं अंडों की जर्दी। एक अंडे की जर्दी आई और फेंटते चले गए। अच्छा, थोड़ी देर बाद थिक होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक और इशू भी होता है, वो भी चांसेस हैं कि वो हो जाए, ये फट जाता है, और फटने के बाद फिर इसको सही कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को, चलो, अंडे की जर्दी शामिल करते गए और फेंटते चले गए बस। चलिए, अब इसकी मशीन को करेंगे बंद, और अब इसको हम पकाएंगे, एक बैनमरी में, यानी थोड़ा सा गर्म पानी लेके, और अब इसके अंदर ये पकेगा। यानी पकने के दौरान इसको हम रखेंगे, फेंटेंगे, और साथ साथ गर्म पानी में इसको बात मिलती जाएगी, तो तब ये कहीं जाके पकना शुरू होगा। सो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, और अब इसका वेट करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया, बहुत गर्म पानी नहीं रखना है, हल्का गर्म पानी रखना है। इसका मकसद बेसिकली जो हमने अंडों की जर्दी शामिल करें उसको पकाना है। वो थिक होगा तो ये सॉस थिक होगा। सो इसको अपने बैनमरी के मेथड से पकाना है, और यहाँ पे हमने पानी डाल दिया। पानी को बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, जहन में रखिएगा। नीम गर्म पानी जो होता है वो बेसिकली नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा, इतना हो कि ये अंडों की जर्दी इसमें पकनी शुरू हो जाए बस। अभी हमने सिर्फ इसमें 2-3 अंडों की जर्दी शामिल की थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और पानी का वेट करते हैं, थोड़ा सा गर्म और हो जाए, फिर ये बॉल इसमें आ जाएगा। फिर इसको फेंटना शुरू करेंगे और अंडों की जर्दी शामिल करना शुरू करेंगे। जब ये खूब थिक होना शुरू हो जाएगा, थिक बेसिकली होगा ये अंडों की जर्दी की वजह से, और अंडे की जर्दी जब भी शामिल करेंगे उसको मुसलसल फेंटते रहेंगे ताकि अंडे दानेदार ना बन जाए, अदरवाइज कर्ल करना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी इसको आप मिक्स स्टार्ट करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिए आपने फिर नॉन स्टॉप इसको फेंटते ही रहना है जब तक ये लेमन चीज़ तैयार ना हो जाए। बस हो गया, ये बॉल आ गया अंदर, और फेंटने का काम शुरू। पानी जहन में रखिएगा, बहुत गर्म ना हो, थोड़ा सा
ये तार, ओह तार ही निकल गया, वाह। अब इसको काम ऐसे करते हैं, कटिंग बोर्ड हमारा कहाँ है, फौरी तौर पे चाहिए होगा, क्योंकि जितनी देर आप इसमें छोड़ेंगे ये अंडा सारा पकना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने इसको, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पानी अच्छा खासा गर्म है। अब हमने सिंपली इसको कनेक्ट करके बस अब इसको पेंटते चले जाएंगे और मुसलसल पेंटेंगे। ध्यान में रखिएगा इस सॉस की थिकनेस जो है वो आएगी अंडे की जर्दी की पकने की वजह से। तो अब इसको इतना पकाना है हमने, इसको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इसको लगेगा कोई 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। और पानी का दर्जा देख लीजिएगा, बहुत गर्म भी ना हो और नीम गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फेंटते चले गए, ये अंडों की जर्दी ये सारी शामिल कर दी, तो 10 अंडों की जर्दी शामिल कर दी। और अब इसको मुसलसल आपने फेंटते जाना है। जैसे ही थोड़ा थिक होना शुरू होगा फिर इसमें हम लेमन जूस शामिल करेंगे, थोड़ा जर्दे का कलर, और ये हमारा लेमन चीज़ फिलिंग हो जाएगी। तो इसको लेमन चीज़ फिलिंग कहते हैं। तो ये काम हो गया शुरू। और पानी का टेम्परेचर मुझे लग रहा है थोड़ा हो गया ड्रॉप, तो हम इसको वापस थोड़ा चूल्हे पर रखेंगे। लेकिन ज़हन में रखना है कि चूल्हे पर रखने के बाद भी आपने इसको मुसलसल फेंटते रहना है, अदरवाइज़ ये अंडा इसमें पकना शुरू हो जाएगा। यानी पकने से मुराद दानेदार हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ फेंटते जाएं। लो भाई, ओहो ओहो, चलिए माजिद भाई आ जाओ उधर नीचे। एक मिनट मैं ज़रा इसको स्टार्ट कर लूँ। आ जाए, चलिए जी पकड़ के रखें इसको। अब चल इसको हम फेंट रहे हैं थोड़ा, और मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये काम चल ही रहा होगा। इसको तकरीबन मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है मिनिमम। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कलिजा गल ब्रेक। लेमन स्विस रोल। अज्जा लेमन फिलिंग के लिए अंडों की जर्दी 10 अदद, मक्खन 125 ग्राम, ताज़ा लीमू का रस 25 मिलीलीटर, चीनी 125 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, स्विस रोल स्पंज 1 शीट, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। ये ले जी, लेमन चीज़ हमारी फिलिंग अभी तैयार हो रही है, जिसमें हमने अंडे की जर्दी शामिल की 10 अदद, चीनी, मक्खन, और इसके बाद इसको एक हॉट पैन में डाल के यहाँ पे हमने जिसको बोलते हैं हॉट बाथ, और ये बॉल रख दिए। पानी काफ़ी मतलब मुनासिब हद तक गर्म, और अब इसको हम फेंटते जा रहे हैं। फेंटना मुसलसल इसलिए ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें अंडे की जर्दी को पकना है, और पकने के बाद ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमने इसको मिक्स नहीं करते रहे तो ये कर्डल होना शुरू हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा, अंडे की जर्दी पक जाएगी दानेदार सूरत में, और ये हमारा मिक्स ख़राब होने का खदशा। लिहाजा इसको आपने मुसलसल फेंटते चले जाना है। और मशीन में कर दूँ बंद 1 मिनट, और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। इसका टेम्परेचर जैसे ही पानी का ड्रॉप हो रहा हो आपने चूल्हे पे रख के फ़ौरन वापस दोबारा आपने फिर इसको फेंटना शुरू कर देना। फेंटने का काम मुसलसल करना है। अभी आपको पतला लग रहा है, थोड़ी देर के अंदर ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा खासा थिक हो जाएगा। फिर हम इसमें लेमन जूस और थोड़ा जर्दे का कलर शामिल करेंगे, और ये हो जाएगा तैयार हमारा मिक्स। फिर स्विस रोल का बाकी इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। सिंपल स्विस रोल के ऊपर हम बिछाएंगे इसको, और स्विस रोल को हम रोल कर देंगे। ये मिक्स करते गए। चलिए बस ये जहन में रखना है, इसका जो पानी का टेम्परेचर है ये ज़्यादा कम हो रहा हो तो उसको अपने मुसलसल एडजस्ट करते रहना है। चलिए जी, अब ये देखें काफ़ी हद तक थिक होना शुरू हो गया। मेन काम इसकी जर्दी को पकना है। जर्दी जैसी पकी ये थिक हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें लेमन जूस और शामिल करेंगे, हम इसमें जर्दे का कलर, और ये हमारा लेमन चीज़ फिलिंग हो जाएगी तैयार। तो मिलाते गए। इसको मैं काम ये करता हूँ, ये निकाल के हमारे माजिद भाई को दे देता हूँ फ़ौरन। मैं ज़रा चिकन की तरफ आ जाऊँ। ये नहीं,
आज का हमारा जो दूसरा रेसिपी है वो बड़ी मज़े की और ख़ुद से मैंने क्रिएट की है, दिखने में आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये हम बेसिकली ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर बना रहे हैं। ताफ्तान बन की जगह हम ताफ्तान को यूज़ करेंगे और छोटे साइज़ के ताफ्तान बनाएंगे। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हमने पहले से डो बना के, और टोटल हमारा जो रेसिपी कार्ड में वज़न था 730 ग्राम आया, तो हमने 73 ग्राम का एक पेड़ा बनाया। हम 5 बर्गर बनाएंगे तो 10 पेड़े हमने बनाए और 10 पेड़ों को हमने ट्रे के ऊपर बिछा के और साइड पे रख दिया था थोड़ा सा फूलने के लिए। जैसी फूला इसके बाद निकाल के हमने इसके ऊपर लगाने हैं निशान, और वो निशान आ गया ये बेसिकली इसके ऊपर टिपिकल जो ताफ्तान का निशान होता है वो हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। जो चिकन हमने इसमें इस्तेमाल करना है हमारे क्रिस्पी बर्गर में, उसकी मैरिनेशन की तरफ। और वो मैरिनेशन क्या है आपको दिखा दें। रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, वज़न सारे लिखे हुए मैं अभी आपको बताता हूँ, चिकन पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, ऑल अप टू यू। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके और इसके बाद एक तरफ कर देंगे इसको, और कोशिश करेंगे जो मैरिनेटेड चिकन पड़ा हुआ है इसको कोशिश करेंगे तकरीबन कम उबेश कोई 2 से 3 घंटा ये इसमें पड़ा रहे, तब कहीं जाके सही मानों में इसका टेस्ट डेवलप होगा। ये हमारा बनने जा रहा है क्रिस्पी बर्गर। तो सबसे पहला काम, ये सारे मिक्स को हमने चिकन के ऊपर खूब अच्छी तरीके से लगा देना है। अच्छा, नमक अभी हम शामिल नहीं कर रहे, नमक हम बाद में देखेंगे, क्योंकि नमक चिकन पाउडर में अच्छा खासा नमक होता है और वो हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया है। हम नमक बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको सिंपली मैरिनेट कर रहे हैं चिकन के पीसेस को थोड़ा इस तरह खोल के, और फिर ये हो गया। चलिए जी माजिद भाई, हमें वो दे दें ताफ्तान। ये ले जी, ये हो गया तैयार, चिकन मैरिनेट हो गया। इसको हम एक तरफ करते हैं और हम आ जाते हैं हमारे ताफ्तान की रेसिपी की तरफ। जगह क्लियर करते हैं। अच्छा, ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 225 डिग्री। उसकी वजह ये है कि इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना होगा ताकि फौरी तौर पे पके और फौरी तौर पे निकल आए। ये देखें, ये हमने बन के साइज़ जितना वो बन होता है उस साइज़ के बना के सिंपली इसके सेंटर में ये एक निशान दे दिया, बस वो टिपिकल ताफ्तान वाला। और ये सीधा जा रहा है ओवन में। इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाएंगे, उसकी वजह ये ताकि ये ड्राई ना हो। बस तिल, सॉरी वाइट सेसमी सीड, ये दे दे मुझे, और भी ट्रे दे दें। ये देखें, सिंपल है। ये निशान आपके पास नहीं भी है तो आप कांटे से भी इसमें निशान लगा सकते हैं। टोटल हमने 10 ये ताफ्तान बनाए हैं और इसमें भी पानी का छींटा। और इसके बाद सिंपली जैसी सफ़ेद तिल आ जाए सीधा इसको हम ओवन में रखेंगे। 10 मिनट से 12 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। चूँकि छोटे साइज़ के बहुत थिक नहीं है, इट वोंट टेक लॉन्ग। ये किया और सिंपली इसके ऊपर भी पानी का छींटा इसमें से ज़रूरी है कि ये ड्राई ना हो और नरम रहे। और ऊपर भी हमने इसके ऊपर पानी से डाला है ताकि हम इसके ऊपर सेसमी सीड लगा सकें। बस चिकन आ गया इसका इधर और आ गए तिल। थैंक यू। सो तिल बेसिकली जो बर्गर के बन के ऊपर होते हैं, लिटरली इसकी भी ऑलमोस्ट वही लुक आ जाएगी। सफ़ेद तिल आ गए। बस दिस गोज इन दी ओवन फॉर जस्ट 15 मिनट्स 225 डिग्री एंड दैट्स इट। चले, इसको जब तक हम रख रहे हैं हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये नान मेरे ख्याल में शायद पकी रहे होंगे, लेकिन हम आएंगे हमारे लेमन चीज़ फिलिंग की तरफ। वो कहाँ तक पहुँचे, कैन जैगल बी राइट बैक। ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर अज्जा। ताफ्तान के लिए फाइन आटा 400 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 2 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। क्रिस्पी चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 5 अदद, टेम्पुरा फ्लावर 2 कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस 5 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटी, मेयोनीज 1 कप, तेल तलने के लिए। ये मिक्स आखिरकार थिक होना शुरू हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, अगेन वज़न किया हुआ।
ये शामिल किया और साथ में जर्दे का कलर बहुत एहतियात से शामिल करना है और बहुत ही थोड़ा सा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर होता है इसका। सो आपने थोड़ा सा इसमें शामिल किया और मिक्स किया इसको और बाद में देखते हैं। चलो थोड़ा सा इसमें जर्दे का कलर में और शामिल करो हो और शामिल करता हूँ और बस इसके बाद इसका काम कंप्लीट। इसको हम रखेंगे साइड पे और हम आ जाएंगे हमारे क्रिस्पी बर्गर की तरफ। ये कैसे लगेगा भाई? ये हाँ चले, ये मुसलसल फिरते जाना है। अभी आप देख रहे हैं पानी खूब गर्म है और अंडा ये देख रहे हैं काफ़ी हद तक थिक हो गया। तो अब हमने इसको साइड पे करके और माजिद भाई को देते हैं। पर हमें 3-4 मिनट और मिक्सिंग होगी और बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब रेडी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इन द मीन टाइम ताफ्तान रखे थे, देखें कैसे ज़बरदस्त कलर आ गया, बेहतरीन हो गए। और पानी का छींटा मारने से हुआ ये कि ये ड्राई भी नहीं हो रहे। 3-4 मिनट और इसको लगेंगे और ये हो जाएंगे रेडी। हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं एक अदद प्लेट। तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई और तरीक़ाकार क्या है, तरीक़ाकार अभी आपको दिखाते हैं। एक ग्लव पहन लें, साथ में हमने जो ताफ्तान रखे हैं इसको देखते जाना है कि जल ना जाए। हार्डली आई थिंक 2-3 मिनट और 2 मिनट और। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। चिकन की कोटिंग कैसे करनी है। चिकन का पीस लिया, सबसे पहले आपने इसको टेम्पुरा फ्लावर में डाला और टेम्पुरा फ्लावर में डालने के बाद आपने इसको खूब अच्छी तरीके से कोट करके झाड़ लिया। झाड़ने के बाद आपने इसको पानी में एक दफ़ा ये डिप किया और ये आ गया। अब आपने इसको इस तरीके से टर्न करते हुए, ट्विस्ट करते हुए, स्क्वीज़ करते हुए आपने इसकी कोटिंग करनी है। बस ये ले, सिंपली कोटिंग इसकी होगी। ये देखें, ये आपका चिकन तैयार। तो एक एक करके हमने पहले चिकन का पीस रखा, इसको खूब अच्छी तरीके से कोट किया और इसके बाद पानी में डिप करने के बाद निकाला और फिर वापस। बस ये काम है। और इसमें जब डालें इसको एंटी क्लॉकवाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में आपने इसको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, दबाना है ज़ोर से, ताकि इसके ऊपर ये सारी लेयर्स बने। ये हो गया आपका चिकन तैयार। सो हमारे पास 5 पीस हैं तो मैं 3 पीस एक दफ़ा फ्राई कर लूँगा और 2 पीस एक दफ़ा। सो ये आ गए। चलिए ये आ गया पानी में और फिर आ गया हमारे टेम्पुरा फ्लावर में। अंकल बारिश अच्छी, बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा क्योंकि ये वैसे भी टेम्पुरा फ्लावर जो है बड़ा ज़बरदस्त है और क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर के लिए इससे बेहतर चीज़ कोई और नहीं हो सकती। तो इसमें अपने मैदा डाला और ये भी हो गया तैयार। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, ऑयल जैसी गर्म होता है सिंपली इसको हमने फ्राई करना है। 3 पीस एक साथ फ्राई करेंगे, 2 पीस एक साथ फ्राई करेंगे, सारी पीसेस को एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा मैदा मैं और लगा देता हूँ, बस। चलिए अच्छा जी, आज हमारे किचन में शदीद गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी, समझ में नहीं आ रहा क्यों। एनीवेज जगह थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद सिंपली ऑयल जैसी गर्म होगा। अच्छा, ऑयल गर्म होने का इस तरीके से चेक करेंगे। छोटा सा पीस डाला और अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, हल्की सी, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। पर हमने सिंपली इन चिकन के पीसेस को फ्राई करना है
और फ्राई करके जैसे ही निकालेंगे इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख देंगे, क्योंकि चीज़ स्लाइस, ये चिकन गर्म होगा तो चीज़ स्लाइस इस पर फौरी तौर पे मेल्ट होगा। और कुकिंग टाइम इसका 12 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब इसको हमने थोड़ा झाड़ा और मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। हाँ, बेहतरीन हो गया। हर पीस जब भी आप डालेंगे इसको झाड़ेंगे ज़रूर। ये बस कवर कर दिया और अब ये आराम से 12 मिनट पकेगा, निकलेगा। इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे और हमारे जो ताफ्तान थे हो गए तैयार। चूल्हा इसका किया बंद और इसको हम निकाल लेते हैं ओवन से और जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर अज्जा। ताफ्तान के लिए फाइन आटा 400 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 2 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। क्रिस्पी चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 5 अदद, टेम्पुरा फ्लावर 2 कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस 5 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटी, मेयोनीज 1 कप, तेल तलने के लिए। ले जी वापस आ गए और ये चिकन हमारा पक रहा है। अच्छा, बड़े थिक चिकन है, साइज़ बड़े, तो उसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट आपने रखना ही रखना है। और एक एक थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको आपने टर्न करते जाना है। और कलर इसका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल में है, ये देखें कैसा बेहतरीन कलर है इसका। अभी भी इसमें थोड़ी सी पकने की गुंजाइश भी है और कलर की भी गुंजाइश है। अच्छा, हमने चीज़ स्लाइस यहाँ पे ऑलरेडी रख ली है। जैसे ही चिकन निकलेगा हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाल देंगे और उसके बाद सिंपली हमने इनको करना है असेंबल। अच्छा, एक और चीज़, ताफ्तान जैसी ओवन से निकालें, हल्का सा पानी का थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़काव कर दें ताकि ये ड्राई ना हो। हल्के फुल्के थोड़े से कड़क हो जाते हैं। आपने ये अमूमन शीरमाल ताफ्तान हमेशा दुकानों में भी जब आप ख़रीदते हैं उसको निकलने के फ़ौरन बाद पानी का छींटा ज़रूर लगाते हैं ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। ये चीज़ स्लाइसेस पहले खोल लेते हैं। और इसके बाद फिर चिकन का पीस निकालते हैं। अच्छा, जहन में रखेगा क्योंकि डीप फ्राइड फूड है और आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट यूज़ करना है ताकि इजाफी तेल इसका निकल जाए। आमतौर पे यही चिकन जब आप बाज़ार में खाते हैं उसमें कोई इस टाइप का सिस्टम नहीं होता और उस वजह से आपका खाना मुरगन बहुत हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बस ये पीस निकाला और जैसे ही पीस को निकालेंगे, ये रखा इधर, और बहुत ही क्रेज़ी किस्म का क्रिस्पी बना है। ऊपर से आपको दिख रहा होगा कैसा लेयर्स बनी है इसकी। ये आ गया और ये 2 पीस गए इसमें। बस इसको कवर कर देते हैं और इसके बाद सिंपली इन पीसेस के ऊपर हमने चिकन के स्लाइस रख दिए ताकि गरम चिकन की वजह से ये चीज़ फ़ौरन मेल्ट हो जाए। ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और बस दैट्स इट। चले, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर के अंदर मेल्ट होगा। इन केस अगर थोड़ा मेल्ट ना हो रहा हो तो फिर इसका तरीका एक और भी है कि आप इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह रख दें। कवर है इसका हमारे पास कोई? चलिए जी, यहाँ पे आ जाते हैं। चिकन को हमने एक दफ़ा टर्न किया और ये चीज़ बस अब ये पकता जाएगा और जैसे ही पकेगा इसके बाद हमने सिंपली इन बंस को लेके जिस तरह आमतौर पे क्रिस्पी बर्गर बनता है एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने इसको करना है असेंबल। इसके ऊपर हमने ये रख दिया ताकि थोड़ा सा जल्दी मेल्ट हो जाए। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं और चिकन को मिक्स करते गए और पकता गया। बस जगह क्लियर कर लेते हैं और मेयोनीज़ और आइसबर्ग चाहिए हमें। मेयोनीज़ और आइसबर्ग। अच्छा जी, 5 बर्गर हम बना रहे हैं
तो 5 हमने यहाँ पे रखे इसकी बेस, मेयोनीज, चलिए, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अमूमन ये बर्गर असेंबल होता है उसी तरीके से हम भी इसमें आ गया मेयोनीज, और इसके बाद आ गया इसके ऊपर खूब सारा आइसबर्ग। ये लीजिए, ये आ गया। अब हमने करना ये है कि कटिंग बोर्ड लेके, अच्छा चिकन के पीसेस चूँकि बन से बड़े हैं तो हमने इनको थोड़ा सा ट्रिम करना होगा। ये आ गया और ये चिकन के पीसेस आ गए। ये नाइफ, मेरी नाइफ। अच्छा जी, बन के हिसाब से इसको काटेंगे, थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये आ गया और साथ में थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लिया। ये आ गया, और ये आ गया। अच्छा, इसके ऊपर भी आएगा मेयोनीज, और इसके बाद आ गए इसके ऊपर इसके टॉप्स। तो ये आज का हमारा बर्गर हो गया तैयार, ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर। और थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 पीस और भी फ्राई हो जाए तो हमारे 5 बर्गर बन जाएंगे। एंड दैट्स इट। इनको एक एक दफ़ा टर्न करते जाएंगे और ब्रेक पे अगर हम जा सकें इमरान भाई तो दैट विल बी अमेजिंग। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप की, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर। अज्जा ताफ्तान के लिए फाइन आटा 400 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 2 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। क्रिस्पी चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 5 अदद, टेम्पुरा फ्लावर 2 कप, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस 5 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटी, मेयोनीज 1 कप। तेल तलने के लिए तरकीब: ताफ्तान के अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब बर्गर बन के साइज के नान तैयार करके 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब चिकन को नमक, काली मिर्च और चिली पाउडर के साथ मैरिनेट कर लें। फिर टेम्पुरा फ्लावर में 2 मरतबा डिप करके गर्म तेल में 12 से 15 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद नान पर मेयोनीज फैलाकर आइसबर्ग लेटस, चिकन, चीज और मेयोनीज ऊपर लगाएं। आखिर में नान के दूसरे हिस्से से ढाँप कर सर्व कर दें। लेमन स्विस रोल। अज्जा लेमन फिलिंग के लिए अंडों की जर्दी 10 अदद, मक्खन 125 ग्राम, ताज़ा नींबू का रस 25 मिलीलीटर, चीनी 125 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, स्विस रोल स्पंज 1 शीट, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन और चीनी अच्छी तरह मिक्स करके अंडों की जर्दी को एक एक करके शामिल करें और अच्छी तरह बीट कर लें। अब इसमें ताज़ा नींबू का रस और जर्दे का रंग डालकर मिक्स करें। फिर स्विस रोल पर मिक्सचर फैलाकर रोल कर दें। अब इसे तकरीबन 1.5 इंच मोटा काटें और ऊपर आइसिंग शुगर छिड़क कर सर्व कर दें। फिलिंग हो गई थी तैयार। हमने इसको इस शीट पे बिछा दिया जो कि है स्विस रोल की शीट, और अब इसको हमने आराम से इस तरीके से रोल करते जाना है। बस एक दफ़ा ये रोल रेडी हो गया तो पहला काम, इस पे हमने थोड़ा सा आइसिंग शुगर छिड़कना है। बस इसको साइड पे किया और इसके बाद एक तेज़ छुरी, ये आरी वाली, इससे हमने इसको काटना है और साइड को पहले थोड़ा सा काट लेंगे
और इसके बाद हर स्लाइस काटने के बाद आपने नाइफ को करना है साफ़। ये देखें, ये आ गया हमारा लेमन चीज़ स्विस रोल या लेमन स्विस रोल। एक एक करके इनको काटते जाएंगे। दैट्स इट। आज की हमारी दोनों रेसिपी रेडी होगी। ये वाला ट्राई कीजिएगा बर्गर, आई थिंक यू विल लव इट। एक तो हमारा देसी स्टाइल का जो ताफ्तान का फ्लेवर है बड़ा ज़बरदस्त है, तो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट इसके साथ अगर हम बनाएं तो बन की टॉपिंग भी अब हमारी आ गई और अच्छा खासा बेहतरीन किस्म का बर्गर भी बन गया हमारा। चलिए जी, ये हो गया रेडी और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त। कल भी एक बड़ा ज़बरदस्त बर्गर बन रहा है और वो भी बड़ा ही बेहतरीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडिया है बर्गर का। क्रिस्पी बर्गर आपको पता है पाकिस्तान में सबसे मशहूर बर्गर में से आता है और वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।